हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का जो हमारा पार्ट 2 होता है सप्लीमेंट्री रीडर। तो बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हम जानते हैं मध्य प्रदेश, दूसरा योगा होता है, थर्ड हमारा महात्मा गांधी होता है। आप सभी ये बात जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके मैंने आपको सारे के सारे चैप्टर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैंने योगा का भी एक चैप्टर 1 ऑलरेडी आपको प्रॉपर आंसर्स के साथ बता दिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, क्या बताऊँगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 2 आसन, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? आसन, ठीक है। अगर आपके लिए वीडियो बच्चों हेल्पफुल रहता है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपके नोट्स बुक राइटिंग के लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। मैं आपको ये क्वेश्चंस को समझने में भी प्रॉपर तरीके से हेल्प करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला हमारा एक्सरसाइज में जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पद्मासन आ रहा है। क्या आ रहा है? पद्मासन आ रहा है। पद्मासन को करने के सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोला है? राइट इन ब्रीफ द मेथड ऑफ डूइंग पद्मासन। आपको ब्रीफ में बताना है, मतलब संक्षेप में बताना है कि क्या करना है, पद्मासन करने की विधि को आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग्स आर द मेथड ऑफ डूइंग पद्मासन। यहाँ पे कुछ मेथड्स दी गई हैं किसको करने के लिए? पद्मासन को करने के लिए, ठीक है। तो पहला वाला नंबर पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चों। पहला क्या बोल रहा है? सिट ऑन द क्लीन ब्लैंकेट विद द लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ बॉडी। फर्स्टली रेज द left foot by holding it with toe and heel and place it on the right thigh touching his navel, ठीक है। अब चलिए इसका मैं आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, पैरों को शरीर के सामने सीधा करके स्वच्छ कंबल पर बैठ जाएं और सबसे पहले बाएं पैर को पंजे और एड़ी से पकड़कर उठाएं और नाभि को छूते हुए दाएं जांघ पर रखें, ठीक है ना। ये पहला स्टेप है किसको? पद्मासन को करने के लिए। चलिए अब सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। सिमिलरली रेज द राइट फुट। उसी तरीके से क्या करिए, पहले मैं आपको इसको रीड करके बता देता हूं, फिर आपको क्या करता हूं, इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूं। तो देखिए, सिमिलरली रेज द राइट फुट विथ बोथ द हैंड्स एंड होल्डिंग इट द टो एंड हील and put it on the left thighs touching navels. Try to touch the ground with the both knees. अब इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? इसी प्रकार दाएं पैर को दोनों हाथों से उठाकर पंजे और एड़ी को पकड़कर बाएं जांघ पर नाभि को छूते हुए रखें, ठीक है। दोनों घुटने से जमीन को छूने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, जो अपर वाला है ये। बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर राइटिंग में जो आपकी नोटबुक बनाई जाती है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जो हमारा इंग्लिश का पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम में 15 मार्क्स का, उसमें सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सप्लीमेंट्री भी प्रॉपर तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए, place the both palm or knees in Gyan Mudra in such manner that the back side of the palm is downwards. आपको क्या करना है? प्लेस करना है दोनों हथेलियों को और नीज को किस पे? ज्ञान मुद्रा में। इन सच मैनर, इस तरीके से, दैट द बैक साइड ऑफ द प्लैम, जो हमारी बैक साइड की प्लैम होती है, हथेली होती है, वो डाउनवर्ड्स हो, मतलब नीचे के साइड में हो, ठीक है। चलिए अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं। स्ट्रेच द स्पाइनल कॉर्ड। आपको स्पाइनल कॉर्ड को क्या करना है? स्ट्रेच करना है। क्लोज द आइज, अपने आइज को क्लोज करना है और कंसंट्रेट इन ब्रीथिंग। आपको ब्रीथिंग में, मतलब सांस लेने में कंसंट्रेट करना है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या है? परफॉर्म दिस आसन बाय चेंजिंग द लेग्स पोजिशन। और इस आसन को बार बार आपको परफॉर्म करना है। कैसे? अपने लेग्स को चेंज करते हुए, ठीक है ना। हर बार क्या करेंगे, जैसे आपको ये आसन परफॉर्म करना है तो आपको क्या करना है? अपने लेग्स को बार बार चेंज करना है और ब्रीथिंग में आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट था जो यहाँ पे बता रहा था वो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? राइट द बेनिफिट्स ऑफ पद्मासन। अब आपको क्या लिखना है? पद्मासन के बेनिफिट्स लिखने हैं। तो देखिए, बेनिफिट्स ऑफ पद्मासन क्या होंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब पॉइंट नंबर 1 इसका क्या बोल रहा है? पद्मासन के आपके बेनिफिट्स बताने हैं। तो देखिए पहले, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग ऑल टाइप्स ऑफ डिसीज। ये क्या होता है? ये सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। नंबर 2 देखिए,
माइंड रिमेन्स कंसंट्रेटेड बाय प्रैक्टिसिंग दिस आसन। फिर इस आसन के अभ्यास से मन जो होता है वो कंसंट्रेटेड रहता है, मतलब एकाग्र रहता है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, पद्मासन इज द बेस्ट पोस्चर फॉर मेडिटेशन। जो पद्मासन होता है वो क्या होता है, बेस्ट मतलब सर्वोत्तम होता है, ठीक है ना। आसन होता है ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है ना, कंसंट्रेट करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। तो ये क्या कि मेडिटेशन के लिए क्या होता है, पद्मासन बेस्ट पोस्चर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, हु शुड नॉट अटेम्प्ट द पद्मासन, मतलब पद्मासन किसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। पीपल हु सफर फ्रॉम साइटिका और हैव पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन शुड अवॉइड डूइंग पद्मासन, ठीक है। साइटिका से पीड़ित जो लोग होते हैं और रीढ़ के निचले हिस्से में मान लीजिए जिनके दर्द रहता है, तो उन लोगों को पद्मासन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ये क्या है, कर्णपीडासन। इसको क्या बोलेंगे, कर्णपीडासन। ये आसन की हम बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा, पहले हमने पद्मासन डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्णपीडासन। उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्णपीडासन को देखते हैं, जितने भी तरीके के इसमें आसन होते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं, सारी की सारी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, मेंशन द मेन बेनिफिट्स ऑफ कर्णपीडासन, मतलब मेन बेनिफिट्स बताने हैं आपको कर्णपीडासन के, ठीक है ना। फॉलोइंग आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ द कर्णपीडासन। ये निम्नलिखित बेनिफिट्स हैं किसके, कर्णपीडासन के, ठीक है। चलिए तो अब अपन पहला नंबर पॉइंट देख लेते हैं। पहला नंबर क्या बोल रहा है, इफ दिस आसन इज प्रैक्टिस रेगुलरली, अलाइनमेंट्स एसोसिएटेड विथ माइंड्स, नोज, ईयर, थ्रोट्स, ईयर्स ईटीसी डू नॉट टेक प्लेस, ठीक है ना। अब इसका हिंदी में क्या मीनिंग निकल के आएगा, यदि इस आसन को नियमित अभ्यास से किया जाए तो मन, नाक, कान, गला, आँख संबंधित आदि बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है जैसे ओबिसिटी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा, कंस्टिपेशन, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ईटीसी डू नॉट अकर। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हम ये वाले एक्सरसाइज करते थे, जैसे हमारा पहला क्या हो गया, मोटापा, सांस लेने में समस्या, अस्थमा, कब्ज और रक्त समस्या, मतलब ब्लड रिलेटेड इशू आपको कभी नहीं होने वाले हैं अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। चलिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर को देखिए, हार्ट एंड लंग्स बिकम स्ट्रांग। जो हार्ट एंड लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड्स बिकम द स्ट्रांग एंड फ्लेक्सिबल। देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, और फ्लेक्सिबल क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला हो जाता है, मजबूत हो जाता है। रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो वो क्या हो जाती है, आपकी स्ट्रांग हो जाती है मतलब मजबूत हो जाती है, और फ्लेक्सिबल मतलब लचीली हो जाती है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें फिफ्थ नंबर वाला पॉइंट क्या है, एज द ब्लड फ्लो स्विफ्टली टूवर्ड्स द हेड, मेंटल पावर इंक्रीज। जैसे क्या होता है कि जो ब्लड होता है हमारा वो क्या होता है, तेजी से बहता है किस ओर, सर की ओर। तो उससे क्या होता है, जो मेंटल प्रॉब्लम पावर होती है, मेंटल पावर वो होती है, वो इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका क्या बोल रहा है, वॉट आसन शुड बी डन आफ्टर कर्णपीड़ा आसन, मतलब कर्णपीड़ा आसन के बाद हमें कौन सा आसन करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, आफ्टर द कर्णपीड़ा आसन मैस्यासन शुड बी डन, मतलब कर्णपीड़ा आसन के बाद हमें कौन सा आसन करना चाहिए, मैस्या आसन, ठीक है ना। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है हु शुड अवॉइड द कर्णपीड़ा आसन, मतलब कर्णपीड़ा आसन किसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, पीपल सफरिंग फ्रॉम द पेन इन शोल्डर्स, पस इन ईयर, आई डिसीज एंड सेवरल कोल्ड शुड अवॉइड डूइंग द कर्णपीड़ा आसन। देखिए, पीपल सफरिंग फ्रॉम द पेन ऑफ शोल्डर, मतलब जिनको शोल्डर का दिक्कत हो, कंधों का दर्द होता है,
या फिर कान में मावाद हो या पस हो, आंखों की बीमारी हो या तेज सर्दी से पीड़ित लोगों को कर्ण पीड़ा आसन नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? What is the flow of breath in the final पोजीशन ऑफ द कर्ण पीड़ा आसन? अगर आप क्या बोल रहा है कि कर्ण पीड़ा आसन के अंतिम स्थिति में सांस का प्रवाह कैसे होना चाहिए, मतलब फाइनल ब्रीथिंग उस टाइम पे हमको कैसे सांस लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, द फ्लो ऑफ ब्रीथ इन नॉर्मल इन द फाइनल पोजीशन ऑफ द कर्ण पीड़ा आसन, जो ब्रीथ होती है मतलब कर्ण पीड़ा आसन के अंतिम स्थिति में सांस का प्रवाह कैसे होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए, ठीक है। जब हम सांस लें तो आराम से सांस लें, धीरे धीरे सांस लें, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, कौन सा है? सर्पासन। एक आसन कौन सा है यहाँ पे? सर्पासन का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्पासन, तो देखिए, वाई दिस आसन इज कॉल्ड द सर्पासन? तो इस आसन को सर्पासन क्यों कहते हैं, ठीक है ना। This pose resemble with a snake with its hood raised, so this आसन is called the सर्पासन। देखिए क्या बोल रहा है, यह जो आसन होता है वो एक फन उठाए सांप की तरह दिखता है, ठीक है ना, इसलिए इस आसन को सर्पासन कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें? विच बॉडी पार्ट इज मोस्ट बेनिफिटेड बाई इट, ठीक है ना, मतलब सबसे ज़्यादा किस, मतलब शरीर, इससे शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे? स्टमक इज़ द मोस्ट बेनिफिटेड। जो स्टमक होता है वो मोस्ट बेनिफिटेड होता है बाई इट, मतलब जो स्टमक होता है तो उसके द्वारा मोस्ट बेनिफिटेड होता है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन सर्पासन? सर्पासन में किस तरीके के प्रिकॉशन होने चाहिए, ठीक है ना। देखिए, पीपल सफरिंग फ्रॉम हर्निया, फिर सेकेंड नंबर पे क्या है? अपेंडिक्स एंड द अल्सर शुड अवॉइड द डूइंग सर्पासन, मतलब जिन लोगों को हार्निया हो, अपेंडिक्स हो या अल्सर मतलब छाले हो, उन लोगों को क्या करना चाहिए? ये आसन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या आ गया है? शलभासन आ गया। क्या आ गया है? शलभासन। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, तो गिव द लिटरल मीनिंग ऑफ शलभासन एंड राइट इट्स 3 बेनिफिट्स, मतलब क्या करना है, जो आपका शलभ, ये शलभासन है, ये शलभ का शाब्दिक अर्थ देते हुए, ये जो शलभ लिखा हुआ है बच्चों, तो जो शलभ का है वो शाब्दिक अर्थ देते हुए इनके 3 लाभ लिखिए, ठीक है। आपको इनको क्या करना है? 3 बेनिफिट्स बताने, तो इसको देख लेते हैं। द लिटरली मीनिंग ऑफ शलभ इज लोकस्ट, 3 बेनिफिट्स ऑफ शलभासन्स आर फॉलोइंग। लोकस्ट क्या होता है? टिड्डा को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? टिड्डा को बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिटरली मीनिंग क्या है उसका? शलभ का लोकस्ट है, और 3 बेनिफिट्स ऑफ शलभासन्स आर फॉलोइंग। यहाँ पे 3 बेनिफिट्स यहाँ पे शलभासन के दिए हुए हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 क्या बोल रहा है? इट रिमूव द कॉन्स्टिपेशंस एंड स्टिमुलेट द एपिटाइट, मतलब क्या बोल रहा था? ये कब्ज को दूर करता है और भूख को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट्स क्लीन्स द नर्व्स एंड स्ट्रेंथ्स द हार्ट्स एंड लंग्स, मतलब क्या करता है? ये नसों को साफ करता है और हृदय तथा फेफड़ों को मजबूत बनाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इट्स एलिवेट्स द डायबिटीज बाय रिस्टोरिंग द आउटफ्लो ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज, मतलब ये क्या करता है? ये अग्नाशय से जो आपका इंसुलिन होता है वो बाहर कर देता है, जिससे आपको मधुमेह का रोग कम होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? व्हेन शलभासन शुड बी डन, जो शलभासन है उसे हमें कब करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, शलभासन शुड बी डन इन केस इफ अ पर्सन वांट टू स्टिमुलेट एंड एपिटाइट एंड स्ट्रेंथन हिज हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। तो शलभासन कब करना चाहिए? देखिए, शलभासन हमें उस स्थिति में करना चाहिए जब कोई व्यक्ति भूख बढ़ाना चाहता हो या फिर अपने हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहता हो, ठीक है। नंबर 3 देख लीजिए क्या बोल रहा है? वेयर वन लुक्स व्हेन द बोथ द लेग्स टच द ग्राउंड इन शलभासन, ठीक है ना।
तो ये क्या बोल रहा है, शलभासन में जब दोनों पैर जमीन को छूते हैं तो व्यक्ति को किस ओर देखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, वन लुक्स टूवर्ड्स द फ्रंट व्हेन बोथ लेग्स टच द ग्राउंड इन शलभासन। मतलब क्या बोल रहा है कि शलभासन में जब दोनों पैर जमीन को छूते हैं तो व्यक्ति सामने की ओर देखता है। ठीक है ना, हमें कहाँ की साइड देखना चाहिए, सामने की ओर देखना चाहिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है किसी चीज़ को लेके तो आप मुझे कंसल्ट करके बताना, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है ना, आप मुझे कमेंट में बता देना तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्या आ चुका है, धनुरासन। अगला हमारा यहाँ पे क्या आ चुका है, धनुरासन के बारे में देखते हैं कि धनुरासन आखिरकार होता क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए, इन धनुरासन वन शुड इनहेल टेंसली while lifting the legs up and high as possible with the help of hands. Head and chest should also be raised. This position should be retained as long as it is comfortable. When feeling tired, one should come to the base positions while exhaling. ठीक है, तो चलिए इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए, धनुरासन में हाथों की सहायता से पैर को जितना संभव हो सके ऊपर उठाते हुए जोर से सांस लेनी चाहिए। सिर और छाती को भी ऊपर उठाना चाहिए जब तक आरामदायक हो। इस स्थिति को बनाए रखना चाहिए। थकान महसूस होने पर सांस छोड़ते हुए मूल स्थिति पे आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेंशन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ धनुरासन। धनुरासन का आपको क्या बताना है, 3 बेनिफिट्स बताने हैं। तो क्या हो जाएगा, मेंशन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ धनुरासन। तो देखिए यहां पे देख लेते हैं, फॉलोइंग्स आर द 3 बेनिफिट्स ऑफ धनुरासन। यहाँ पे धनुरासन के 3 बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर 1 देखिए, धनुरासन रिमूव द कॉन्स्टिपेशंस एंड इनडाइजेशन। जो धनुरासन होता है वो कब्ज और अपच को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है ना। नंबर 2 देख लीजिए, इट स्ट्रेंथ द स्पाइन, बैक एंड ऑडमैन। तो ये क्या करता है, ये आपको स्ट्रेंथ करता है, यह रीढ़, पीठ और पेट को मजबूत बनाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, 3rd नंबर क्या बोल रहा है, इट रिमूव्स द वीकनेस ऑफ द नर्व्स। जो वीकनेस होती है नर्व्स में उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, मतलब हटा देता है। ठीक है ना। फिर देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आसन शुड फॉलो इन धनुरासन। ठीक है ना। धनुरासन की अगर हम बात करें तो इसमें हमको कौन सा आसन फॉलो करना चाहिए। तो धनुरासन के विच आसन शुड फॉलो धनुरासन, मतलब धनुरासन के बाद हमें कौन सा आसन करना चाहिए। ठीक है, तो धनुरासन के बाद हमें मत्स्य आसन करना चाहिए। मत्स्य आसन शुड बी फॉलोड धनुरासन, मतलब धनुरासन के बाद आप कौन सा करिए, मत्स्य आसन करिए। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा एक नेक्स्ट आसन आ चुका है, क्या है, मकरासन। क्या है ये, मकरासन। अब चलिए मकरासन को देख लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इन व्हाट पोज द बॉडी इज प्लेस्ड इन मकरासन। मतलब क्या बोल रहा है कि मकरासन में शरीर को किस मुद्रा में रखा जाता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लीजिए, इन मकरासन द बॉडी इज प्लेस्ड इन द पोज ऑफ क्रोकोडाइल। मतलब क्रोकोडाइल के पोज में बॉडी को रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेयर शुड द हैंड बी पुट वाइल प्रैक्टिसिंग द मकरासन। मकरासन करते समय हमें अपने हाथ को कहाँ रखना चाहिए। ठीक है, तो अभ्यास करते समय हाथ को कहाँ रखना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं, while practicing the makarashan both the hands behind from the elbow and placed on the opposite shoulder। देखिए मकरासन का अभ्यास करते समय दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर विपरीत कंधों पे रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है बच्चों, What are the benefits of मकरासन। यहाँ पे आपको मकरासन के बेनिफिट बताने हैं। तो पहला देख लीजिए, मकरासन हेल्प इंक्रीज हाइट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए होता है। इफ रिमूव्स हम्प्स, वो क्या करता है मकरासन, यह कुबड़ को दूर करता है। अगर आप कोई कुबड़ा है तो उसके लिए मकरासन के लिए हेल्पफुल होता है। इफ रिमूव्स द एंगर, ये एंगर को रिमूव करता है। ठीक है ना। फिर देखिए
इट्स क्योर द स्टमक एलिमेंट्स, स्टमक से संबंधित, पेट के संबंधित बीमारियों को दूर कर देता है। फिर फिफ्थ नंबर क्या है, फिजिकल एंड मेंटल टायर्डनेस इज रिमूव, जो फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो जाती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इट्स क्योर द एलिमेंट्स ऑफ लंग्स एंड थ्रोट, मतलब यह फेफड़े और गले की बीमारी को ठीक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, देखिए ये क्वेश्चन किससे आ गया है हमारा, शस्कासन। ये क्या है, शस्कासन, इसको क्या बोलेंगे हम, शस्कासन। ठीक है, सो वाई इट इज कॉल्ड द शस्कासन, इसे शस्कासन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। शस्कासन मीन्स अ रैबिट, ठीक है, जो शस्क होता है उसका मतलब क्या होता है, रैबिट। एज दिस आसन रिजेंबल आ सिटिंग रैबिट हेंस इट इज नेम सो। ठीक है ना, जो शस्का का अर्थ होता है वो होता है खरगोश, चूंकि यह आसान बैठे हुए खरगोश जैसे दिखता है इसलिए इसका नाम ऐसे रखा गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मेंशन द ब्रीथिंग बाइल बेंडिंग फॉरवर्ड इन शस्कासन। ठीक है ना, शस्कासन की ओर आगे झुकते समय सांस लेने का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसको आपको देखना है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। ठीक है, आंसर देखिए, कीपिंग द हैंड्स पैरेलल टू द बॉडी, एक्सेल बेंड एंड बॉडी फॉरवर्ड टिल द फॉरहेड टच द ग्राउंड, रिटेन द ब्रीथ outside for some time. Now while inhaling stretch the hand and body in line and raise hand over the head, then exhaling come to the starting position। ठीक है, अब देखिए इसकी हिंदी देख लीजिए। हाथों को शरीर के समांतर रखते हुए सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाएं तथा माथा जमीन को ना छू ले। ठीक है ना, मतलब आपको झुकाना है लेकिन माथा क्या हो, जमीन को ना छुए। ठीक है, कुछ देर तक सांस को बाहर ही रोके रखें। ठीक है, रोकेंगे। अब सांस को अंदर लेते हुए हाथ और शरीर को एक सीध फैलाएं, और सांस को अंदर लेते हुए हाथ और शरीर को बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे फैला लेना है। ठीक है, और हाथों को क्या करना है, आपको ऊपर उठाना है, फिर सांस छोड़ते हुए पुरानी स्थिति में हमको वापस आ जाना है। ये इसका हिंदी मीनिंग था। होप करता हूँ बच्चों कि मैंने आपको चैप्टर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।